हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर क्या होता है? देखो, नाम से समझो, गैस्ट्रिक और कैंसर। ठीक है, जो गैस्ट्रिक होता है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू स्टमक। ठीक है, जो गैस्ट्रिक है उसका मतलब होता है स्टमक और स्टमक कैंसर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आज स्टमक कैंसर के बारे में। तो क्या होता है? तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द स्टमक क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है किसका? स्टमक का। ठीक है, स्टमक का मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। यानी पहले क्या होगा? मैलिग्नेंट क्यों है? क्योंकि क्या करेगा, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करेगा, स्प्रेड आउट होगा। ठीक है, फैलता रहेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर कह रहे हैं। ठीक है, किसका ट्यूमर है? स्टमक का ट्यूमर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल्स इन स्टमक। ठीक है, क्या है? जो कैंसरस सेल्स हैं, ठीक है, कैंसरस सेल्स की क्या हो रही है? एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। कहाँ पर? इन स्टमक। ठीक है, स्टमक के अंदर क्या हो रही है? कैंसरस सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? इसको गैस्ट्रिक कैंसर कह रहे हैं। और तभी क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में, यानी इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, एटियोलॉजी क्या है इसकी। तो फर्स्ट है इसमें फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, अगर क्या है, जो भी गैस्ट्रिक कैंसर है, देखो कैंसर जो होता है वो अगर किसी फैमिली को हुआ हो, पहले किसी फैमिली मेम्बर को पहले हुआ हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके आने वाली जनरेशन में क्या हो, गैस्ट्रिक कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, या कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, कोई सा भी कैंसर वो हो सकता है। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री इसमें हो सकती है। फिर है इसमें क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, अगर किसी पर्सन को क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा दिनों से क्या रह रहा है, गैस्ट्राइटिस रह रहा है, उसके स्टमक में इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन रह रहा है, तब भी उसको क्या हो सकता है? गैस्ट्रिक कैंसर उसको हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है स्टमक में, तब भी क्या हो सकता है? गैस्ट्रिक कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, किसी को रेगुलर क्या हो रहा है, लगातार उसको एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर अल्सर होगा। अल्सर के बाद वो डिजीज़ जो होगी वो फैलेगी बहुत ज़्यादा, और जब वो फैलेगी तब क्या होगा? उसको गैस्ट्रिक कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्पाइसी फूड। अगर कोई पर्सन क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेता है, बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खाना खाता है, तब भी क्या करेगा? वो इरिटेशन कॉज करेगा। कहाँ पर? जो भी स्टमक है वहाँ पर इरिटेशन कॉज करेगा। इरिटेशन कॉज करने के बाद क्या होगा वहाँ पर? तो क्या कहते हैं, वहाँ पर अल्सर वगैरह बनेंगे। जो भी स्टमक है, ईसोफेगस है, वहाँ पर क्या बनेंगे? अल्सर वगैरह बनेंगे, जिससे क्या हो सकता है? अल्सर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बन जाएंगे, और बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में अगर हो जाएंगे, तब क्या हो सकता है? गैस्ट्रिक कैंसर पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओल्ड एज। जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें भी क्या होता है? गैस्ट्रिक कैंसर का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, उसके बाद है अल्कोहल। अगर कोई पर्सन क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेता है। ठीक है, अल्कोहल अगर पर्सन लेगा, बहुत लंबे समय से ले रहा है, तो उसके जो स्टमक होगा वहाँ पर इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ड्रग्स। अगर कोई पर्सन क्या करता है, ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेता है। ठीक है, ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स, जो भी क्या होती हैं, इलीगल ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा लेता है, तब भी क्या हो सकता है? उसको गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। ठीक है, अफीम वगैरह हो गया है ना, गांजा वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इलीगल ड्रग्स हैं। अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, इनको लेता है, तो उससे भी क्या हो सकता है? उस पेशेंट को या उस पर्सन को गैस्ट्रिक कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, यानी अगर किसी को गैस्ट्रिक कैंसर हुआ है तो उसको क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें एनोरेक्सिया। पेशेंट को क्या होगा? बहुत ज़्यादा तगड़ी मात्रा में क्या होगा? एनोरेक्सिया हो जाएगा, यानी कह सकते हैं हम उसको भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी। ठीक है, उसको क्या होगा? बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। ठीक है, उस पेशेंट को जिसको क्या होगा? गैस्ट्रिक कैंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है गैस्ट्रिक फुलनेस। ठीक है, गैस्ट्रिक फुलनेस का मतलब है कि उसका जो स्टमक है वो भारी भारी सा रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि उसका जो पेट है वो भरा भरा सा रहेगा। ठीक है, या फिर स्टमक फुलनेस भी हम इसमें लिख सकते हैं। या गैस्ट्रिक फुलनेस का मतलब वही होता है कि स्टमक क्या है? भारी भारी सा हो रहा है। ठीक है, और जो उसको कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है इसकी वजह से। उसके बाद होता है ब्लड इन स्टूल। ठीक है, पेशेंट का क्या हो सकता है? अल्सरस के कारण। ठीक है, अब क्या होगा? देखो, गैस्ट्रिक कैंसर हुआ है तो सीधी सी बात है उसमें अल्सर भी बने होंगे, तो अल्सर्स के कारण क्या हो सकता है? उसके स्टूल में, पेशेंट के स्टूल में ब्लड देखने को मिल सकता है। ठीक है, पेशेंट के स्टूल में ब्लड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ब्लड इन स्टूल उसको देखने को मिलेगा। उसके बाद है वॉमिटिंग विद और विदाउट ब्लड। ठीक है,
पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है। वॉमिटिंग क्यों हो सकती है? क्योंकि क्या है उसके मान लो क्या है, पेशेंट खाना खाएगा, खाना खाते ही वो क्या करेगा, उसको पेशेंट वॉमिट कर देगा, ठीक है। वॉमिट कर देगा तो उसके साथ क्या होगा, वहाँ पर अल्सर बने हैं स्टमक में, ठीक है, अल्सरेशन हुआ है स्टमक में, तब उसको वॉमिटिंग के साथ खून भी आ सकता है और खून नहीं भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है इसका पेन, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, क्या होगा, पेशेंट को अल्सरेशन होगा, उसमें स्टमक में अल्सरेशन होगा, उसको क्या होगा, पेशेंट को घाव बनेगा अंदर पेट में, ठीक है, ट्यूमर है, तो सीधी सी बात है पेन होना लाजमी है, ठीक है, पेन हो सकता है पेशेंट को, ठीक। नेक्स्ट है यूजुअली इंड्यूस्ड बाय ईटिंग। तो पेन कब होता है? पेन होता है जब भी पेशेंट क्या करता है, खाना खाता है, ठीक है। जब भी पेशेंट क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तब उसको पेन हो सकता है, ठीक है, उस पेशेंट को। उसके बाद क्या हो सकता है, इसमें पेशेंट जब खाना खा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, पेन हो सकता है, और जब उसको वॉमिटिंग आती है तो वो पेन रिलीफ भी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट ने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ, उसको एकदम से वॉमिटिंग आई, सॉरी उसको पेन हुआ, ठीक है। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग आ जाती है, ठीक है, तो तब क्या होता है, उसका जो पेन होता है वो नॉर्मल मात्रा में थोड़ा बहुत क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मान लीजिए खाना जाएगा पेट में, तो वहाँ पर अल्सरेशन हो रहा है, ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, तब क्या हो सकता है, वहाँ पर दर्द होगा उसको बहुत ज़्यादा, ठीक है, खाने की वजह से दर्द होगा, तो इसकी वजह से अगर उसको उल्टी आती है तब उसको रिलीफ मिलेगा खाने में, ठीक है, सॉरी पेट में। उसके बाद आता है सीवियर वेट लॉस। अगर क्या होगा, पेशेंट देखो सीधी सी बात है, मैंने अभी एक चीज़ बताई थी इसमें, एनोरेक्सिया, पेशेंट को क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, ठीक है, बहुत कम मात्रा में उसको भूख लग सकती है या फिर नहीं भी लगती है, तो सीवियर वेट लॉस होगा उसकी वजह से, ठीक, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है बॉडी को, तो उसकी वजह से क्या होगा, सीवियर वेट लॉस हो सकता है पेशेंट का, ठीक है। और उसके बाद है एनीमिया, क्योंकि पेशेंट क्या कर रहा है, अच्छी मात्रा में, सही मात्रा में अपना न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है प्रॉपर तरीके से, तब क्या होगा, उसको एनीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है, उसके अंदर ब्लड की कमी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इसका गैस्ट्रिक कैंसर का पता कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक कैंसर का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं पेशेंट का, ठीक। नेक्स्ट है यूएसजी हम कर सकते हैं, यानी इमेजिंग टेस्ट हम कर सकते हैं। यूएसजी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका स्टमक है, स्टमक में देखने के लिए कि जो भी कैंसर है वो किधर की तरफ हुआ है, ठीक है, जो पेशेंट को कैंसर है वो किधर की तरफ हुआ है, कौन से पार्ट में स्टमक के हुआ है, ठीक है। सीटी स्कैन हम कर सकते हैं यही देखने के लिए कि पेशेंट का जो कैंसर है वो कितना ज़्यादा कितनी बड़ी मात्रा में है, कितना ज़्यादा है फैला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है एमआरआई हम कर सकते हैं उस पेशेंट की। नेक्स्ट आता है अपर जीआई रेडियोग्राफी हम कर सकते हैं, ठीक है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रेडियोग्राफी है वो हम कर सकते हैं। अपर क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से ऊपर को, ठीक है, वहाँ पर देखने के लिए कि वहाँ पर कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कहीं और तो नहीं हो रहा है, जो भी क्या है कैंसर है वो कहीं और तो नहीं हो रहा, किसके अलावा, स्टमक के अलावा, ठीक है। तो वो सब हम किस में करते हैं, अपर जीआई रेडियोग्राफी में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी हम कर सकते हैं पेशेंट की, ठीक है। एंडोस्कोपी क्यों करेंगे, देखो एंडोस्कोपी करेंगे देखने के लिए कि जो भी अल्सर है वो कितनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में अंदर है, ठीक है, या फिर उसमें से कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, ठीक है। अल्सर ने मतलब कितने अल्सर हैं, कितनी जगह पर, कितनी जो ट्यूमर है वो कितनी जगह पर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में देखते हैं हम, एंडोस्कोपी में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इमेजिंग फॉर लीवर एंड बोन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। देखो इमेजिंग कर सकते हैं, यानी इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं हम किसके लिए, ताकि पता लग जाए कि जो भी लीवर है और जो बोन है उसमें जो भी कैंसर है उसमें इन्वॉल्व तो नहीं हुआ है, ठीक है, यानी इमेजिंग टेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है, पता लगाने के लिए कि लीवर और बोन उसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ स्टमक, हमें ये करना है, सर्जिकल रिमूवल कर देना है किसका, जो भी स्टमक का पार्ट है जहाँ पर क्या हुआ है, कैंसर हुआ है, उस पार्ट को हमें ये कर देना है, सर्जिकली रिमूव कर देना है, ठीक है, उसको हटा देना है, निकाल देना है, ठीक है। अगर क्या हुआ है उसके पूरे ही पार्ट में क्या है, कैंसर है, ठीक है, अगर जो भी पेशेंट है उसके पूरे ही स्टमक में कैंसर है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उस स्टमक को ही रिमूव कर देंगे, ठीक है, उस स्टमक को ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की कीमोथेरेपी कर सकते हैं, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, ठीक, कीमोथेरेपी इसमें लिख लीजिएगा, रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी हम कर सकते हैं पेशेंट की। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स हम प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन भी हो रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड
करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, हम क्या कर दे सकते हैं पेशेंट को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे सकते हैं ताकि पेशेंट का जो भी क्या हो वेट लॉस बहुत ज़्यादा वेट लॉस ना हो, उसका वेट थोड़ा बहुत गेन भी होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम रेडिएशन थेरेपी, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, यानी अगर गैस्ट्रिक कैंसर का इलाज नहीं करवाया गया या फिर इलाज करवाया गया है तब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इफ सर्जरी, अगर सर्जरी हुई हो पेशेंट की तब उसको हेमरेज देखने को मिल सकता है, ठीक है, या फिर इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है उस जगह पर, ठीक है, जहाँ पर सर्जरी हुई है, ठीक है। उसके बाद है डेथ, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर पेशेंट का इलाज नहीं करवाया गया या फिर मान लीजिए ट्रीटमेंट हुआ भी है, सर्जरी हुई भी है, लेकिन कैंसर फिर भी डेवलप हो रहा है वहाँ पर, तब क्या हो सकता है पेशेंट की डेथ भी इसमें हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक गैस्ट्रिक कैंसर। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस टॉपिक के PDF नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारा इंस्टाग्राम पेज मेडिकल ज्ञान को जरूर फॉलो करें, वहाँ पर मैं वीडियो के अपडेट्स देता रहता हूँ। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल मेडिकल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।